दोस्तों, ये दुनिया में 95% लोगों को ये लगता है कि पैसा सेव करना ही असल फाइनेंशियल फ्रीडम है। इसीलिए अपनी सारी लाइफ में पैसा सेव करते रहते हैं और अपनी डिजायर और ख्वाहिश दबाकर सारा पैसा सेव करने में लगा देते हैं और 60 की एज में रिटायर होकर इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि अब वो फाइनेंशियल तौर पर बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, यानी उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया है। लेकिन रियलिटी इससे बहुत डिफरेंट है। असल फाइनेंशियल वो नहीं कि आपको 60 साल की उम्र में मिले, बल्कि असल फाइनेंशियल फ्रीडम वो है जब आप जवान हो और आप जवानी में ही वो सब कुछ खरीद लो जो आप खरीदना चाहते हो। जब भी आपको अच्छी सी चीज दिखे तब आपके पास इतना पैसा हो कि आप बिना सोचे ही आप उसे उसी वक्त खरीद ले। अब आप ही बताएं, आप अपना ड्रीम कार को 60 साल की एज में ड्राइव करना पसंद करेंगे जब आपका सर के बाल सफेद हो चुके होंगे और आपके मुंह में गिने चुने दांत ही बाकी होंगे, या कि आप उस वक्त ड्राइव करना पसंद करेंगे जब आप एक बिल्कुल जवान इंसान होंगे, ना आपके सर के बाल सफेद हुए होंगे, ना ही आपका दांत गिरना शुरू हुए होंगे। ऑब्वियसली आप में ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि हम अपनी जवानी में ही अपनी ड्रीम कार को ड्राइव करना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, उसके लिए आपको मनी के बारे में वो सब चीज सीखना होगा जो कि 60 साल एज वाला इंसान नहीं जानता। यानी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए कुछ ऐसे सीक्रेट्स और रूल को फॉलो करना होगा जिससे आप यंग एज में ही फाइनेंशियल स्टेबल हो जाओ। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 7 ऐसी मनी रूल्स शेयर करेंगे जिससे आप जल्द ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे। रूल नंबर 1, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। दोस्तों, अगर आप 60 साल की एज में रिटायर होकर खुद को ये दिलासा देना चाहते हो, हाँ मैं अब फाइनेंशियल स्टेबल हो चुका हूँ, तो आप फिर सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर रील देख सकते हैं और अपने आप को बुरी आदतों का आदी बना सकते हैं। लेकिन आपका गोल ये है कि आप 30 की एज से पहले ही रिटायर हो जाओ और अपनी बाकी सपनों को जीने में और दुनिया देखने में गुजारो। तब आपको बाकी सब डिस्ट्रैक्शन से दूर जाकर अपने यंग में स्टार्ट करना होगा, क्योंकि जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आप रिटायर होकर अपनी जिंदगी जी पाओगे। अभी आपके पास 2 चॉइस है। पहला ये कि अभी तमाम डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर अपना सारा टाइम अपनी गोल, अपनी लाइफ और अपनी बिजनेस को दो और फिर अपनी जवानी में ही इतने काबिल बन जाओ कि अपनी सारे इंस्पायरेशन और डिजायर को पूरा कर लो। और दूसरी ये है कि अपनी सोशल मीडिया में ही घुसे रहो, अपना टाइम, अपना फोकस, अपनी लाइफ को ऐसे ही बर्बाद करते रहो, फिर अपने कमरे के दीवारों तक काम करते रहो। तो आप अभी जो भी चॉइस लेंगे उसी पर आपकी आगे की जिंदगी डिपेंड रहेगी। दोस्तों, आज आपके पास जो भी उम्र और टाइम है ये आपका गोल्डन टाइम है और इसी टाइम में ही फाइनेंशियल फ्रीडम के सबसे ज्यादा करीब है। यानी कि इस एज में ही आपके पास सबसे ज्यादा पावर है कि आप दिन रात अपने गोल्स को चेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका एक दोस्त है और वो 18 साल की उम्र से काम कर रहा होता है, दिन रात मेहनत करता है ताकि वो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर ले। और दूसरी तरफ आप जिसने 25 साल की उम्र में अपनी लाइफ और अपनी गोल्स को सीरियस लेकर काम करना शुरू किया है, तो आपको क्या लगता है दोनों में से सक्सेसफुल कौन होगा? ऑब्वियसली वो आपका दोस्त होगा जिसने आपसे पहले काम स्टार्ट किया था और उस वक्त आप उसे देखकर यही बोलेंगे, यार काश मैं अपनी लाइफ को पहले सीरियस लिया होता। लेकिन डोंट वरी, अभी वो वक्त नहीं आया है, मगर वो वक्त आने में देर भी नहीं लगेगी। ऐसा ही अपने वक्तों को बर्बाद करते रहेंगे तब, क्योंकि बिल गेट का कहना है, अगर आप पैदा गरीब हुए हैं तब ये आपकी गलती नहीं है, अगर गरीब ही मरते हो तो आपकी गलती है। सो स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन। रूल नंबर 2, फोकस ऑन मल्टीप्लाइंग मनी देन सेविंग इट। दोस्तों, आप सबको लगता होगा पैसा सेव करना ही पहला कदम है फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर, लेकिन पैसा को सेव करने के साथ साथ अपने इनकम इंक्रीज करने पर आपको फोकस करना होगा। सबसे पहले आपको ये देखना होगा जो पैसा मैंने कमाया है, इस पैसे को दोबारा मैं उसी काम में इन्वेस्ट कर दूं तो क्या मुझे उसका अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा या नहीं। अगर जवाब हाँ है तो उस पैसे को दोबारा उसी काम में इन्वेस्ट कर दो। अगर जवाब ना है तो उस पैसे को सेव कर लो और एक नया सोर्स ऑफ इनकम कर लो जिससे उस पैसे को इन्वेस्ट करके उससे भी ज्यादा पैसे कमा पाओ। अगर आज की दौर में आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड कर रहे हो तो आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाओगे। इवन ये बात वॉरेन बफेट ने कही है, वो कहते हैं नेवर डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकेंड सोर्स। यानी कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड मत करो, बल्कि इन्वेस्टमेंट करके एक नया सोर्स ऑफ इनकम बनाओ
जिससे आप और भी ज्यादा पैसे कमा पाओ। और इस नए सोर्स ऑफ इनकम से पैसे तो ज्यादा कमा पाओगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी। अगर आपका एक सोर्स ऑफ इनकम बंद भी हो जाता है तब भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त आपके पास इनकम का दूसरा सोर्स भी होगा। देखो, सेविंग करना भी जरूरी है, लेकिन सेव किए गए पैसों को उससे भी ज्यादा जरूरी है इन्वेस्टमेंट करना। आप ही बताओ, आप पैसों को सेव करके अपने ड्रीम कार को 60 साल की उम्र में चलाना चाहते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करके 28 की उम्र में? तो ज्यादातर लोगों को जवाब होगा 28 की उम्र में। अगर आपकी भी यही जवाब है तो आप फास्ट लेन पकड़ सकते हो, जिससे आप कम वक्त में ज्यादा पैसा कमा सकते हो। अगर ये आपका जवाब नहीं है, फिर आप स्लो लेन पकड़ सकते हो, जिसमें आपको 60 साल की एज में इंतजार करना होगा। तो चॉइस आपके हाथ में है। रूल नंबर 3, लर्न टू अर्न व्हाइल यू स्लीप। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सही मायने में रिच इंसान बनना है तो आपको एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना होगा जो आपको दिन के 24 घंटे पैसे कमा के दे। इवन कि आप सो भी रहे तब भी आपको पैसे कमा के दे, वरना आपकी इनकम हमेशा लिमिटेड ही रहेगी और आप सिर्फ उतना पैसा कमा पाओगे जितना देर आप काम करोगे। यही बात वॉरेन बफेट ने कही है। वो कहते हैं, अगर आप सोते वक्त पैसा कमाने का रास्ता नहीं ढूंढेंगे तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। और दोस्तों, सिर्फ जॉब में ही नहीं बल्कि लोग अपने बिजनेस में भी सारी जिंदगी एक एम्प्लॉयमेंट की तरह काम करते रहते हैं। अगर आपका बिजनेस लाखों का है लेकिन उन लाखों का एंजॉय करने के लिए आपके पास वक्त ही नहीं है, तभी आप रियल एंड रिच नहीं हैं। आपके पास फाइनेंस तो है लेकिन फ्रीडम नहीं। उस वक्त आप में और 9 to 5 जॉब करने वाले में कोई फर्क नहीं है। अगर आपको वाकई में रिच एंड सक्सेसफुल इंसान बनना है तो आपके आसपास एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा जब आप काम ना भी करें तब भी आपके पास पैसा आता रहे, और जब आप सो रहे हो लोकेशन पर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो तब भी आप पैसे कमा रहे हो। रूल नंबर 4, स्टे पुअर अंटिल यू रियली गेट रिच। दोस्तों, ज्यादातर मिडिल क्लास लोग अपनी जिंदगी में यही करते हैं, जैसे ही उनके पास पैसा आ जाए, उनका बिजनेस चल पड़े, कोई अच्छी सी जॉब लग जाए या कहीं से भी अच्छी खासी इनकम आने लग जाए, तो सबसे पहले शो ऑफ करने के लिए कोई गाड़ी ले लेते हैं, स्मार्टफोन का लेटेस्ट मॉडल ले लेते हैं और इस तरह से अपने पैसों को फालतू कामों में उड़ा देते हैं और फिर दोबारा से उसी गरीबी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। और फिर मुश्किल वक्त आने पर वही सब चीज बेचने लगते हैं जो पहले उन्हें खरीदने की इतनी जल्दी थी, और यही वजह है वो हमेशा पॉवर्टी में ही लाइफ गुजार देते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको ये मिस्टेक कभी नहीं करनी है। आपके पास जब भी कहीं से पैसा आए, चाहे बिजनेस से आए या किसी जॉब से आए, ना ही आईफोन लेनी है ना ही ब्रांड की चीजें लेनी है, और शॉपिंग करने में पैसा बर्बाद मत करो, बल्कि उस पैसे को किसी ऐसे कामों में इन्वेस्ट करो जो आपको और ज्यादा पैसे कमा के दे। जब आपका बिजनेस पैसा कमा के देने लगेगा तब उस वक्त जरूर गाड़ी लो, नई आईफोन लो और ब्रांड की चीजों लो, लेकिन उससे पहले अपना सारा फोकस अपने एक्सपेंसिव बढ़ाने में नहीं बल्कि अपने इनकम बढ़ाने पर करो। रूल नंबर 5, नेवर चेस मनी, मेक मनी कम टू यू। दोस्तों, कभी पैसे के पीछे मत भागो, बल्कि खुद को इतना काबिल बनाओ कि पैसा खुद चलकर आपके पास आए। यानी आपके पास कुछ ऐसे वैल्यूएबल स्किल होने चाहिए जो कि लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। अगर वाकई में आपकी स्किल इतना ज्यादा वैल्यूएबल होगी तो उसके लिए आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार होंगे, क्योंकि पैसा कमाने का सबसे इम्पोर्टेंट रूल यही है, एक प्रॉब्लम ढूंढो और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो और फिर उसी सोल्यूशन को बेचकर पैसा कमाओ। और यही काम दुनिया के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, जिससे इतना ज्यादा पैसा कमा पाते हैं। इसीलिए सबसे पहले खुद को एक वैल्यूएबल इंसान बना पाओ और पैसा आपके पास खुद आएगा। रूल नंबर 6, मोर लर्निंग मीन्स मोर अर्निंग। दोस्तों, इंटरनेट के बदौलत आप ये वीडियो फ्री में देख रहे हो, जबकि इसी नॉलेज को हासिल करने के लिए न जाने कितने लोग सालों तक कितनी महंगी बुक पढ़ते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके पास जो भी नॉलेज है, क्या उसे अप्लाई भी कर रहे हो या फिर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। दोस्तों, कोई भी नॉलेज उसी वक्त काम आता है जब आप उसे अप्लाई करते हो, क्योंकि नॉलेज लोहे की तरह होता है, जब तक आप इसे इस्तेमाल करते रहोगे तब ठीक है, लेकिन जब आप इसे इस्तेमाल करना छोड़ देंगे और अपने दिमाग के स्टोर रूम बंद कर देंगे तो इसे भी लोहे की तरह जंग लग जाएगा। इसीलिए जो भी आपके पास नॉलेज है उसी से स्टार्ट करो, साथ साथ मनी के बारे में बुक्स पढ़ते रहो, वीडियोस देखते रहो और जहां से भी मनी से रिलेटेड नॉलेज मिले उसे हासिल करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।